से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजोकर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहनों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से एक दो बार ही मिली थी। वह काफी शर्मीले और शिष्ट थे। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफी ज्यादा संतुष्ट थी। मेरे पिता ने भी मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी बुरी तरह हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। मेरे पति अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने यह कहकर बात खत्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो बहुत ही सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज से मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि यह उसे साथ फिजिकल होने में क्यों दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहते थे। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बनकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा। लेकिन जब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं आई थी। हम लोग इतने दिन से रह रहे थे, लेकिन हम दोनों के बीच में ये नहीं लग रहा था कि हम एक कपल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी भी उनसे शिकायत नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान थे। मुझे उनके साथ साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ भी मेरी मर्जी या मेरे हिसाब से नहीं हुआ। सब जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ था। तो मैंने कह दिया कि एक पति के लिए तरस रही हूँ। मैंने गुस्से में उनसे बोल दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी मिला ही नहीं। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति रो क्यों रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा था जैसे कि वो आज बिस्तर के किनारे जाकर रोने लगे। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी उनसे नहीं कहा था। लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कोई भी महिला पसंद नहीं है। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक हैं, वो समलैंगिक रिश्ता बनाना चाहते हैं। मुझे महिलाओं से नफरत होती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर भी पूछा कि आप समलैंगिक हैं, तो मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा कि आप समलैंगिक हैं तो मुझमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं। बस यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं है, हकीकत है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यह बात हर हाल में स्वीकारनी थी। लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या। मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ ही जीवन भर शादी का ढोंग रचने का फैसला किया। सिर्फ एक दिखावा किया कि मेरी शादी हो गई है। ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता है जैसा चल रहा है हमारी लाइफ में। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे पति के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच
दोस्त के रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था और हम ये नहीं करना चाहते थे। मैंने उन्हें समझा और उनकी भावनाओं की कद्र की। वो चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। हमारा यह कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए जरूरी था जो हमें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। समाज क्या कहता है इसका मुझे कोई भी विश्वास और फक्र नहीं था। सच कहूँ तो आज मैं बेहद ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने लोगों की बात नहीं सुनी थी। अगर आपके भी रिश्तों से जुड़ी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपकी कहानियाँ लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आपकी राय है वो हमें ज़रूर बताएं।